नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले चिराग घाटी में रहने वाले हमारे मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक। आज हम इस विशेष अवसर पर मिल रहे हैं दो विशेष व्यक्तित्व के साथ, जो चौराह में पर्यटन को बढ़ाने के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ हैं विशेष व्यक्तित्व भारत की पर्यटन नगरी से, गोवा से श्रेया जी, और साथ में हमारे यहाँ के लोकल, इनको ये कहूँ कि यूट्यूब चैनल इन्फ्लुएंसर या इनका खुद का चैनल है नेचर लवर कमल के नाम से। इन्होंने बहुत सारे ट्रैक किए हैं। इनके साथ हम कुछ डिस्कशन करेंगे कि कैसे टूरिज्म को आगे बढ़ाया जाए। हम बात करेंगे आज रूरल टूरिज्म के ऊपर, हम बात करेंगे आज ट्रैक्स के बारे में, हम बात करेंगे आज चौराह के मंदिरों के बारे में। आज हम बात करेंगे, हर ट्रैक की जानकारी लेंगे, हर विषय को पूरे तरीके के साथ, इनोवेटिव तरीके के साथ आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो बने रहे इस प्रकार और देखते रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि @चौराह और www.chorahdarshan.com। हम जल्द करवाएंगे आपको चौराह दर्शन टूर। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ इसी तरह। तो बढ़ते हैं हम श्रेया जी की तरफ और जानते हैं इनसे कुछ खास। तो श्रेया मैम, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन, संक्षिप्त परिचय दीजिए हमारे श्रोताओं को। ठीक है, जरूर। नमस्ते, मेरा नाम श्रेया नावलकर है। मैं वैसे तो गोवा से हूँ। मैंने बीटेक किया है। मैं आईटी इंजीनियर थी, 3 सालों के लिए आईटी में काम किया है। फिर मुझे वो काम पसंद नहीं आया, मुझे टूरिज्म में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने काम छोड़ा और मैं हिमाचल पहुंची। मैंने एक टूरिज्म कंपनी के साथ काम शुरू किया। उनके यहाँ से मुझे चूरा वैली के बारे में पता चला। फिर राकेश जी से बात हुई, फिर मैंने चौराह दर्शन के बारे में भी देखा ऑनलाइन, और फिर मैं यहाँ आ गई इनकी मदद करने और टूरिज्म को यहाँ पे प्रमोट करने। जी मैम, हमें आपके हौसले पे भरोसा है और मुझे लगता है कि वो चुराह की नई किरण जो चुराह को आगे ले जाएगी। आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों का अगर साथ होगा तो हम अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे। ठीक है, क्योंकि आप आए हो ऐसे स्थान से। हमारे लिए तो आप नवरात्रों में आए हैं, नए साल पे आए हैं, नई उमंगें लेके आए, नई उम्मीदें लेके आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप और हम सब अपने मिशन में कामयाब होंगे। ठीक, तो चलते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न श्रेया जी से करते हैं। तो जो हमने अभी तक तैयारी की है, तो पहला प्रश्न है श्रेया मैम, आप 30 मार्च 2025 सनातन धर्म के अनुसार नव वर्ष या चैत्र महीना या नवरात्रि पे आए हो। हमारे लिए तो आप एक जगदम्बा का रूप हैं जो चुराह को आगे ले जाने के लिए कार्य करेंगे। तो आपका पहला अनुभव कैसा रहा जब आपने चुराह की पावन धरती पे अपने कदम रखे? तो आपने क्या महसूस किया कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ? कोई खास पल जो आपको याद हो? वैसे तो जब मैं यहाँ पे आई मुझे बहुत प्यारा लगा ये वैली आपका, और अभी के लिए तो ये अनएक्सप्लोर्ड है, ज्यादा टूरिज्म यहाँ पे नहीं आया है, तो बहुत बहुत सुंदर है। और यहाँ का वो माउंटेन भी जो मैंने देखा आपके होम स्टे से, ऐसा पहला मैंने ये देखा है जहाँ पे बर्फ से भरा हुआ है। मैं कुल्लू से आई थी, वहाँ पे तो मुझे ऐसा नहीं दिखा। तो देखने में बहुत प्यारा है। अच्छा। और जो पल मैं बोलूंगी मुझे यादगार रहे मेरे पहले दिन पे, 2 पल थे। एक तो था, मैं बस से आ रही थी चंबा से यहाँ तक, तो रास्ते में बस वाले ने माता जी के मंदिर के यहाँ रुकवाई, खालू माता मंदिर। हाँ, वहाँ पे बस रुकवाई, सारी यात्रियों ने जाके माता जी के दर्शन। अच्छा, एक बात और, जहाँ आप डौरी में डॉक्टर जो हमारे महान व्यक्तित्व रहे हैं, अभी स्वर्गीय हैं, डॉक्टर DS देवल जी की एकेडमी जाके आपको कैसा महसूस हुआ? कितने मेडल्स थे वहाँ? वो वहाँ पे बहुत मेडल्स लगाए हुए थे, उनके सारे पुस्तक भी वहाँ पे रखे थे। चुराह घाटी एक परिचय है, चंबा। तो DS देवल साहब ने बहुत काम किया हमारे चुराह के लिए। हमने उनके नक्शे कदम पे बढ़ते हुए जो उन्होंने चुराह के लिए सोचा था उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है,
तो दोस्तों ये था इनसे पहला प्रश्न हमारा। तो अभी हम इनसे दूसरा प्रश्न पूछेंगे। आपने कमल सर थोड़ा थोड़ा मैम के साथ जो आप डिस्कशन कर रहे हैं वो आपने ध्यान में रखनी है। आगे हम आपके साथ कुछ प्रश्न करेंगे, संयुक्त चर्चा होगी वो। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न आ रहा है श्रेया मैम के लिए। गोवा जैसे पर्यटन स्थल की तुलना में चुरा में ग्रामीण टूरिज्म, जिसको कहते हैं रूरल टूरिज्म, में आप क्या सहयोग दे सकते हैं, या कैसे आपके मन में क्या आइडिया कि आप कैसे बढ़ावा दोगे, या आप कंपैरिजन करें गोवा के टूरिज्म या यहाँ कैसे वो डाइवर्ट हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, उसके बारे में कुछ। नहीं, वैसे तो मैं बोलूंगी गोवा के टूरिज्म और यहाँ के टूरिज्म की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत अलग है। गोवा में तो लोग समंदर, वाटर स्पोर्ट्स, नाइट लाइफ इस सब के लिए आते हैं, लेकिन गोवा में भी अभी चेंज आ रहा है, जहाँ पे टूरिज्म कंपनीज आई है जो वहाँ की संस्कृति और प्रकृति को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगी यहाँ पे हम उस हिसाब से कर सकते हैं। मैम यहाँ पे हम एडवेंचरस टूर करा सकते हैं, धार्मिक यात्राएं करा सकते हैं, पूरा चौरा दर्शन करा सकते हैं। हम यहाँ पे डे 1 हाइक से लेकर मेडोज से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे मंथ का प्लान बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा है कि अभी तक टूरिज्म उतना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अच्छी बात यह है कि हम यहाँ पे ठीक से प्रमोट कर सकते हैं। हाँ, हमें और प्रकृति के इको टूरिज्म हाँ को बढ़ावा देना है। हाँ, मास टूरिज्म में यहाँ पे नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इको टूरिज्म चाहिए हमें, इको फ्रेंडली चाहिए हमें, ताकि हमारी प्रकृति, हमारी संस्कृति, हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान बचा रहे। ओके, तो अभी दोस्तों हम मैम से दूसरा प्रश्न करेंगे। तीसरा, चुरा की संस्कृति वेशभूषा जैसे चोला डोरा को पर्यटकों के लिए कैसे पेश करेंगे, या आप इसके ऊपर क्या इनोवेटिव सोच रहे हैं? क्योंकि आपने चुरा दर्शन वेबसाइट देखी है, उस पर सब कुछ है, और आपने चुरा घाटी एक परिचय डॉक्टर DS देवल साहब की आपने किताब भी थोड़ी बहुत ओवरथ्रू मतलब देखी होगी। ये है दोस्तों वो पुस्तक, चुरा घाटी एक परिचय। मैं तो चाहता हूँ कि ये हर स्कूल, हर कॉलेज, हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए ये बुक, क्योंकि चुरा घाटी एक परिचय, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो बताइए, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे देश, हमारे चुरा का चोरू केदारनाथ यात्रा के दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहना हुआ था। तो आप क्या इनोवेटिव करने वाले हो यहाँ की वेशभूषा कल्चर के ऊपर? एक तो मैं बोल सकती हूँ कि जो कारीगर है यहाँ पे इस पे काम करते हैं, तो आप यहाँ के जो टूरिस्ट आते हैं उनको उनसे मिलवा सकते हो, दिखा सकते हो कि कैसे काम होता है। वर्कशॉप भी करवा सकते हो जहाँ पे वो सीख सकते हैं। यस, और ऐसे गाइड्स भी रख सकते हो। और हमारे पास डिस्प्ले होना चाहिए ना, डिस्प्ले। हाँ, तो हम उनसे ले सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं डिस्प्ले के लिए। हाँ, होम स्टेज में दिखा सकते हो उनको। हाँ, कि हमारे वाद्य यंत्र कैसे हैं, हमारी वेशभूषा कैसी है। फिर वो भी उनको पहन के फोटो, हाँ फोटोज, फिर वो डालेंगे ऑनलाइन अपने इसमें। हाँ, सोशल मीडिया हैंडल पे तो प्रमोट होगा ना। जी बिल्कुल सही जवाब है। श्रेया मैम, आपके लिए चौथा प्रश्न है। यहाँ का खान पान जैसे मद्रा, कड़ी, मक्की की रोटी, बिच्छू बुट्टी की सब्जी, है ना, गुच्छी की सब्जी, जो मोदी जी को भी बहुत पसंद है ना। इसी प्रकार हमारे पास हाफ कप मशरूम होता है, जिसको हम स्थानीय भाषा, स्थानीय डायलेक्ट में, बोली में खोरी बोलते हैं। बहुत ही टेस्टी होती है, औषधीय गुणों से भरपूर होती है। तो हम आपको जरूर टेस्ट करवाएंगे वो। अभी आई हो तो। हाँ, तो आप प्लीज कुछ कहना चाहेंगे इस विषय के ऊपर कि खान पान गोवा का और जो चौराह का है उसको कैसे कोरिलेट या डिफरेंशिएट या समानांतर या सिमिलरिटीज आप देखते हैं? सिमिलरिटीज तो ज्यादा नहीं है, वो कोस्टल एरिया है तो वहाँ पे ज्यादातर मच्छी, सी फूड होगा ना वहाँ, सी फूड। और यहाँ पे ज्यादातर वेजिटेरियन होता है, लेकिन यहाँ का खाना तो बहुत बढ़िया है। हाँ, औषधीय गुणों से भरपूर होगा यहाँ का खाना, यहाँ के ऑर्गेनिक, यहाँ के पानी और हवा में शुद्धता मिलेगी आपको। तो इसी शुद्धता को हमें आगे बनाए रखना है, ठीक है। और चुराह के मंदिर, चुराह में बहुत मंदिर है। एक साइड यहाँ चांजू माता मंदिर है, यहाँ बैरावाली माता का मंदिर है, यहाँ ऊपर हमारे पास गडासुरु जी हैं, इधर हमारे पास महल महाराजा महलनाग जी हैं, एक साइड हमारे पास शक्ति माता मंदिर भटमौआ है, यहाँ हमारे पास जुआरी में शिव मंदिर है,
वहाँ सपलोट में शीतला माता मंदिर है। मंदिरों की धरती से हम घिरे हुए हैं, देवताओं से। ये इतनी पवित्र धरती है जहां से महल नाग जी अपना शासन चलाते थे। हमारे महल नाग जी की एक आवाज से पूरी दिल्ली हिल जाती थी। ये था हमारा चुराह। पर पता नहीं क्यों किसकी नजर लग गई हमारे चुराह को, कि आज पूरे विश्व में, शायद जहां तक मुझे जानकारी है, कि हम आकांक्षी तहसील में बैठे हैं। उसी वर्चस्व को, उसी सोने के स्वर्ग को, जैसे हमारे एक डायरेक्टर ने लिखा है, शून्य स्वर्ग छाया चुरा, मतलब सोने और स्वर्ग की तरह चुरा है। इतना सुंदर है। एक हमारे यहाँ के डिजिटल क्रिएटर हैं, डायरेक्टर हैं, रामचंद्रा प्रोजेक्ट्स। हिट हमारी बोली में, एक स्थानीय बोली में सॉन्ग है, गाना हिट गाना है, जो चुरा की हर एक चीज को दर्शाता है। हमारी बॉबी सोनी जी ने प्यारा चुरा, लोकल डायलेक्ट में सॉन्ग है, सुनना चाहिए आपको। वहां आपको हमारी वेशभूषा, कल्चर का और माउंटेन्स का, ग्रीनरीज का पता चलेगा। ठीक है मैम, और कुछ आगे मैं आपसे कुछ आपके मन का आइडिया अगर आप कमल जी से पूछना चाहें, क्योंकि ये एज ए गाइड अभी आज यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पॉडकास्ट में, तो कोई आपके मन में अभी तक एक प्रश्न जो आप पूछना चाहें? आपने तो यहाँ पे बहुत ट्रैवल किया होगा, आपको तो अनएक्सप्लोर्ड जगह है तो बहुत पता होगी जी। तो ऐसा कोई आपका सबसे यादगार ट्रैक किया, ऐसे कुछ वैसे तो इसके बारे में आप बता सकते? जितनी भी ये यात्राएं की है, जितना भी ट्रैवल किया अपने चुराह में, तो हर एक यात्रा जो है वो यादगार है। यहाँ एक से एक जगह है, और आप एक जगह जाओ तो वहां से वापस आने का मन नहीं करता, ऐसे सुंदर सुंदर स्थान है। पर मैं जिक्र करना चाहूंगा महलवार धार की। वो मेरी सबसे जबरदस्त और मस्त यात्रा थी, और जो हमेशा यादगार रही। मैं अपनी टीम के साथ गया था, उसके मैं वीडियोस और फोटो कुछ शेयर कर चुका हूँ राणा जी के साथ। जी बिल्कुल, आगे भी करूंगा। तो वहाँ है राज्य महल नाग का शासन, और जो सोने का हुआ करता था। जी, सोने का हुआ करता था एक जमाने में, और वो अभी भी है। उसके साक्ष्य हैं, नहीं है, संकेत हैं। संकेत हैं। जैसे सुबह पहली धूप लगती है, सनराइज होता है, तो आप इस साइड को मुड़ के देखेंगे, जो घास पे थोड़ी थोड़ी ओस पड़ती है, उसके ऊपर जब धूप पड़ेगी ना, तो ऐसे वो पूरा ऐसा लगता है कि सोने की है। वो पूरा पहाड़, पूरी धार जो है वो सोने की है। बहुत सुंदर, प्योर नेचर है वो। तो अभी भी वो विद्यमान है, पर दिखता उनको है जिनके पास शिवा हमारे महल नाग की कृपा है जी। ऐसा है। तो आगे कुछ कहना चाहेंगे उधर? और क्या पूरे चुराह बहुत यादगार है, बहुत यादगार है। क्या क्या बोलूं? केतु आलाधोर केतु ना आलाधोर के बिल्कुल सही। चुरा हमारे हर कुतु आलाधोर दे कुतु तकानो। तो दोस्तों बने रहा है कमल भाई बारी थी, क्योंकि आगे श्रेया मैडम जी थे, मैंने प्रश्न पूरे हो गए, 5-6 प्रश्न इन्हें कभी पूछते तो बोर न होने चाहिए। तभी नहीं आई कुछ अलग कंटेंट बनाना थे, तो असड़े अपन वेबसाइट पर असड़े फोटोज तक आ सकते जे अहमियत इन कम क्यों रहा www.churahdarshan.com से क्या डिस्प्ले पर पे चाली बैकग्राउंड में चलो रही होनी। हाँ मेरा गला खराब है तो थोड़े जैसे आवाज इमज मिठास न होना, तेनी क्षमा चाहता, क्षमा प्रार्थी हाथ जोड़ उसके लिए। देखो गला ठीक हो गया तो सो बेधिया भी बेचारी कौन है ना। मौसम बदलाव हो रहा है ना, मौसम चेंज हो रहा है, जो अपने ऑडियंस है उनके लिए तो हम पूरी जानकारी देंगे कि हमारे चुराह में क्या क्या है। हाँ, और कुछ तो अलग मेरा एक्सपीरियंस है जहाँ मैं गया वो पूरा मैं आपको बताऊंगा। हाँ, वेशभूषा के बारे में भी बताना है। तो अब आपकी बारी है सर जी, ठीक है। सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दें कम शब्दों में। बिल्कुल, सबसे पहले तो नमस्कार है सारे ऑडियंस को। मेरा नाम कमल ठाकुर है और मैं यहाँ लोकल चुराह से हूँ। मैं छोटा सा यूट्यूबर भी हूँ और मेरा शौक है कि अपने चुराह को रिप्रेजेंट करूँ, जो हमारी पुरानी विरासत है, जो संस्कृति है, वो मैं आगे प्रमोट करूँ। क्या बात है। तो अब राणा जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे जोड़ा है अपनी मुहिम के साथ, और खासकर श्रेया मैम का मैं स्वागत करना चाहूँगा जो आई है और एक प्लेटफॉर्म जो राणा जी ने बनाया है वो सपोर्ट कर रहे हैं हमारी। तो ऐसे महान शख्सियत का दिल से धन्यवाद। थैंक यू, आपने बहुत बड़ी बात की। जो काम मुझे जिसने सौंपा है
मुझे वो पूर्ण करना है, जी। मेरा यही उद्देश्य है। तो मैं चाहूँगा कि आप जैसे अच्छे भाइयों का साथ होगा तो हम जरूर अपने मिशन में कामयाब होंगे। बिल्कुल। तो आपसे पहला प्रश्न रहेगा, प्लीज आप तैयार रहें। कमल जी, आपकी सबसे सुहानी यात्रा कौन सी रही, उसकी खासियत क्या थी जो चुराह को बयां करती हो? आपने बता दिया महलवार जी। धार, तो थोड़ा जैसा 2 मिनट में कुछ और महलवार धार की यादगार बातें जो आपके सफर को सुहाना बनाती हो, या इसके अलावा हाँ ये कह सकते हैं ना आप कितने दिन का ट्रैक है ये, इफ यू आर गाइड? अगर हम लोग जाएंगे तो हम तो 1.5 दिन में आ जाएंगे, ठीक है। पर जो बाहर के उनको अब पहाड़ों में चलने की आदत नहीं होती है, उनको 2 या 2.5 दिन लग सकते हैं, 3 दिन मान के चलो आप। अगर आराम से जाएंगे, बढ़िया तरीके से देखते देखते जाएंगे तो 3 दिन लगेंगे। अच्छा, तो अगर कोई टूरिस्ट महलवार धार का ट्रैक देखना चाहे तो कैसा, कितना टाइम लगेगा? टूरिस्ट का तो ये है कि उस हिसाब से जाएंगे ना, अब जो मंदिर के हिसाब से जाएगा ना तो उसको थोड़ा जो अपना तरेला साइड से है, हाँ ठीक है, वो जो मनसा गांव से होकर तरेला से आगे गुइला में एक वो तो भी तो है स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से उधर से जाते हैं, जहाँ वही तो मैं बात कर रहा हूँ। अंजनी आड़ का पता है आपको? जी जी, हाँ, मैं अंजनी आड़ हमारा जो नागसूट थी ठेकेदार ने जी कॉर्पोरेशन वाला, वो अंजनी आड़ में चले जाते, पता नहीं लग सकता कहाँ चलेगी, हाँ, वो भी है तो वहां पे हम मैं पवित्र स्नान करवा सकते हैं, जी, उसके बाद हम महलनाग की यात्रा को शुरू कर सकते हैं वहां से। जी, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि महलनाग जो गए थे वो भी तो उधर से गए थे। यस, शॉर्टेस्ट रूट। हाँ, उधर से गए थे और उधर देखने के लिए भी बहुत सारे प्लेसेस हैं। हाँ, मन सदा वहां से जाएंगे हम तो ऊपर जाते ही पुनी माता की कुट आएगी, वो हाँ, केव है जहाँ अभी भी जो उसके मायके वाले हैं वो जो पहली फसल होती है हाँ, वो अर्पण करने के लिए जाते थे, अब भी शायद जाते होंगे, तो वो भी एक स्थान है, शायद आप भी जाके आए। हाँ मैं जाके आया। फिर वहां से मनसा धार है जहाँ नोडल धार है। नोडल धार, वहाँ हमारी चेक पोस्ट भी है। ऐसा लगता है कि आप पता नहीं विदेश में है, पूरा स्वर्ग में टाइप का दिखता है। और विदेश में नहीं, स्वर्ग में है। जी, आपने रील्स में भी देखा होगा, एक साइड में पेड़ है हाँ। और उधर गाय और भैंस घास चर रही है और सामने से बिल्कुल बर्फीले पहाड़। अधवारी भूमि ना तबरे। जी जी, और गुर्जर समुदाय के लोग रहते हैं वहाँ पे, और एक पोस्ट भी है मेरे ख्याल में, हाँ नोडल धार पोस्ट है, पोस्ट है वहाँ पे, और क्रिकेट भी खेलते हैं, मैच खेलने के लिए गया हुआ था। क्या तो बात, मैंने वीडियो भी बनाया था, वो फोटो वगैरह सारे लिए थे। क्या बात। तो फिर वहां से ऊपर जाना मतलब देखने के लिए बड़ा जबरदस्त है ये। अच्छा जी, चलो, ये था सर आपका पहला प्रश्न। श्रोताओं, कैसे लगा आपको कमल जी का पहला प्रश्न और इनके जवाब? अगर आपको अच्छे लगे, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करना। अगर इसमें कोई कमी होगी तो वो हमें जरूर मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा बताने की जरूर कोशिश करनी है। और हमें आप अपने जहाँ से आप हो चुरा से वो फोटो वीडियो जो आपके पास है वो हमें जरूर भेजना। और अब हम बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न की ओर। चुराह की संस्कृति, वेशभूषा को आप एक गाइड के तौर पर पर्यटकों को कैसे समझाएंगे आगे जब हम काम करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है, जो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब केदारनाथ की यात्रा पे गए थे, वो हमारा जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, पारंपरिक वेशभूषा, वो पहन के गए थे, जिसको हम चोड़ू बोलते हैं। चोड़ू, ये पूरे चुराह के लिए गर्व की बात है। तो सबसे पहले तो मैं वो बात करूंगा कि ये हमारा जो परिधान है, ब्रांड, ये पीएम जी ने पहना है, वो ब्रांड एम्बेसडर हो गया हमारे ब्रांड है। मैं तो प्रमोशन किया है मैं आपको एक स्टोरी बताता ना, मैंने जब प्रयागराज के लिए चोड़ू पहन के गया, मैंने वो सोशल मीडिया पे डिस्प्ले किया ना जब, तो मुझे बहुत सारे दोस्तों मैसेज आए कि हमें ये बाय करना है। एक बंदे का मेरे को मैसेज आता कि हम आपके इस ड्रेस की प्रमोशन कर दें। अरे मैंने कहा भाई साहब, जिसको देश का प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहा है तो मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, प्रमोटर है ना वो, चुरा के, वो भी केदारनाथ में। बिल्कुल, ही इज अ मैन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आवर चुरा वैली। मैंने कहा जहां प्रधानमंत्री ने ऐड कर दी तो चुरा के दिन अच्छे आने वाले हैं भाई, बिल्कुल जरूर आएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता। बिल्कुल, और हम भी इस तरीके से काम करते रहेंगे दिन तो जरूर हम अपने जो चुरा है उसको आगे लेके जाना है। सही बोला, राइट है। अच्छा, नेचर लवर कमल जी, चुराह के खान पान की कौन सी डिश पर्यटकों को लुभाएगी और इसे आप कैसे पेश करोगे? हाउ टू रिप्रेजेंट यू, वैसे हाउ टू, हाँ जैसे मतलब आप तो कैसे कई डिश सुनाने की कितने दिया गोना आते हैं,
पहले तो बिच्छू बूटी सबने कहना महंगी जी, जी। नहीं वो गुच्छी से कुछ हाँ। कुछ चीजें खोरी हाँ, खोरी। हाफ कप मशरूम यस पर जो हाफ कप मशरूम है वो तो सीजनेबल डिश अभी मिल जाएगी। श्रेया मैम लगी है, अभी मिल जाएगी। और मैं आते जाते करूंगा, मेरे रास्ते में श्रेया मैम को टेस्ट करो ना अपने ढाबे पे। के लिए इतनी जैसे तो मैं ढूंढ के लाऊंगा, बना नहीं हुआ आपको। ठीक है, डन। भाभी जी बना लेंगे। हाँ डन। तो बाकी और भी बहुत सारी, जैसे बिच्छू बूटी हो गई, अपना सरसों का साग हो गया, फिर जो मादरा गाड़ी में आता है, और कुकड़ी लड्डू मक्की के लड्डू, वो आपने भी देखा है? नहीं नहीं, मैंने सुना भी नहीं था, पहली बार आपसे सुन रही हूँ। वो भी खिलाएंगे आपको। तो ऐसे बहुत सारे व्यंजन हैं जो सिर्फ हमारे चुरा में मिलते हैं। क्या बात है। ठीक है, तो वो जब एक बार हम चेक करवाएंगे, इंग्लिश शाग के बस वो तो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। जो तत्मा दिखते हो घ्यो प्योरू भैया, फिर चाय का ग्लास, चाय का ग्लास भैया, पूरा नजारा। फिर से ही मखीर भैया दिखती हूँ, मिठा से रहते हैं जो है तो मजा ना फिर। तो वो चीजें हम करेंगे। राजमा है दाल भैया, बिल्कुल, मतलब आपका सोच है पुराना सारा बुजुर्ग का चुरा गया ना, सिक्किया लोहार ना सिक्के होना। लोहार ना दूर इसका करना, बस मतलब अपनी सोच से के सही बोल भाई, बड़ सही अब बोल। वो ये ना धारा धारा घूमता घूमता हाँ। उड़ने नहीं को कहते हैं छाड़ चुरा क्या सड़ा कहते हैं आपने के कहीं ने पूछायो मजा था सब का मिलो है ता मुने प्लेटफॉर्म में थे बड़ी धर्मो तो लागतो ना कि असला चुरा स्वर्ग बिल्कुल कत्ते अच्छा स्वर्ग बैठो रहो जी, बिल्कुल स्वर्ग स्वर्ग है ना जी। सुनना स्वर्ग छाड़ चुरा दोस्तों जरूर तकाना और चाहिए। ये प्राउडली फीलिंग है हमारी, फीलिंग है? गर्व वाली बात है कि प्यार- ऐसी धरा पे भगवान ने जन्म दिया है हमारे को, सही बोल। और फिर इस धरा के लिए हम काम नहीं करेंगे, इसको प्रमोट नहीं करेंगे आगे, तो महल नाग कहाँ छोड़ेगा। बिल्कुल वो फिर हमारी गलती है। सही बोल। थोड़ा पसंदीदा ट्रैक आपका मनपसंद ट्रैक कौन होते या आपका मन पसंद ट्रैक कौन सा है और आपने उसको कितने दिनों में विजिट किया है और आप पर्यटकों को क्या दिशा निर्देश दोगे। वैसे तो भाई जितने भी मैंने ट्रैक किए ना, एक से बढ़ के एक, अब किसी एक को तो सिलेक्ट करना बड़ा टफ है कि कौन सा विशेष रहा है। तो महलना का तो जिक्र हो गया, मैं जिक्र करूंगा गडासुर महादेव। है गडासुर महादेव, ठीक है, ये एक बहुत ही जबरदस्त ट्रैक है। गडासुर महादेव एक ऐसा ट्रैक है, आप एक बार जाएंगे तो वहीं के होके रह जाएंगे, मतलब दिल है ना बस बस वहीं, मतलब चुरा पूरा चक्र भी हुआ पूरा। अगर और एक जगह पूरी तो- पूरी उम्र में ना घूम सकता, शौक है ना मोकड़ी। बस शौक है ना मोकड़ी। तो गडासुर महादेव तो हम तो चुरा दर्शन टूर अपन कम करना पौना। हाँ, पर पूरा टूर तनी सा शेड्यूल बनाना पड़ता ना कि भाई क्या हाँ असम गल हिंदी में कहानी फोन क्योंकि श्रेया मैम को समझ नहीं तो आएगा। आपसे मैं कुछ तो मैं सोचते हैं। श्रेया मैम हम ये एक ऐसा कह सकते हैं कि एक चक्रव्यूह है। हाँ नहीं चक्रव्यूह नहीं, एक इतना सुंदर क्षेत्र है जहां एक बार दिल से कोई आएगा ना उसका जाने का कभी मन ही नहीं करेगा, ऐसा कह सकते हैं हम। जी, और मिलके एक श्रेया मैम से बात करके एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि पहले ट्रैक कौन सा स्टार्ट करना है हमने, हाँ। वो क्या सिस्टम बनाना है उसका, सब किट कैसे और बनाना है। उस ट्रैक में क्या क्या जरूरत रहेगी हमारी या क्या कुछ होगा वो। सबसे पहले हम लोगों को चुरा घाटी एक परिचय किताब पढ़नी चाहिए, जी, इससे हमें इसमें- पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जी। क्योंकि हमारे DS देवर साहब ने इसके ऊपर बहुत काम किया है चुरा के ऊपर। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हम शायद सक्सेस हो जाएंगे। और फिर आपकी वेबसाइट है, हाँ वेबसाइट चुरादर्शन.com, जी, उस पे चुरादर्शन.com, अपडेट करेंगे ना सब कुछ। बिल्कुल सब कुछ अपडेट करते रहेंगे। और अगला प्रश्न आपका, चुरा के मंदिर और पर्यटन स्थल ग्रामीण टूरिज्म इन सबको एक साथ कैसे ले जाओगे। रूरल टूरिज्म इसको ग्रामीण घुमाने पौने वही बस हर गांव में जाना हाँ है। क्या सब्जी के ना आते जी। हम सब्जी कैसे लगाते हैं, हमारे यहाँ एप्पल बारीकी से दिखाएंगे, जैसे जिस चीज का सीजन आएगा ना, हाँ। तो हम उस हिसाब से वो चीज दिखाएंगे कि अभी जैसे अभी मक्की का सीजन आने वाला है, तो अभी खेत तैयार कर रहे हैं, उसमें गोबर की खाद डाल रहे हैं, तो आगे पीछे जो भी कर रहे लेके जा हैं सकते वो हैं। हाँ खेतों में लेके जाएंगे डायरेक्टली। फिर जब मक्की की बिजाई होगी फिर उस हिसाब से करेंगे। हाँ। फिर उसके आगे जब सेब का होगा तो सेब भी दिखाएंगे, पैक कैसे करते हैं, तोड़ते कैसे और बॉक्सेस में कैसे, वो पूरी प्रोसेस बताएंगे। तो टूरिस्ट ज्यादा इंटरेस्ट रखेंगे क्योंकि हम जो ओरिजिनल है वो चीज दिखाएंगे। हाँ। मैम चुरा एक औषधीय गुणों से भरपूर धरती है, औषधीय द्रव्यों से, जी, मेडिसिन से, दवाइयों से, जो हमारे पूरे संसार को शायद पोषित करती हैं, क्योंकि यहीं से
सुगंध वाला जाता है, यहीं से गुच्छी जाती है, यहीं से बहुत सारी वैरायटीज की जड़ी बूटियां देश विदेशों के लिए सप्लाई होती है। पर शायद मुझे लगता है ये वर्क कैसे कर रही है, ये बिजनेस कैसे वर्क कर रहा है। सर कोई ऐसे औषधीय पौधों के नाम बताओ जो आपको इस यात्रा के दौरान मिले। जय आशितु पाला तस्नी को तो बहुत है ब्रह्म कमल या कुछ क्यों जय मुंह तो ने जय तो अल्लाह दूसरे की शुना अक्सर कई अखोड़ी मुंह तेरे बारे शुना। मतलब जैसे हम एडवेंचर टूर पे जाते हैं या कोई भी ट्रैकिंग है हमारी हाइट वाली, तो उसमें ये बहुत सारी औषधियां मिलती है। अब जैसे कि ये अखोड़ी आपने बता दिया, अखोड़ी, हाँ जी, चुकू अखोड़ी हो गई। हाँ, वो उसका यूज किया है चाय में भी डालते हैं ना। हाँ, मसाले के लिए यूज करते हैं चाय में, बहुत सारी बीमारियों को दूर कर देगा अखोड़ी। अखोड़ी, हाँ जी। फिर कौड़ हो गई, कड़ू, हाँ कड़ू हो गया, पतीश हो गई, हाँ, धूप हो गया, हाँ धूप हो गया, हाँ, शुमाक हो गई, शुमाक, ये गुटकेशी वगैरह लोकल तो बड़े सारे हाँ, ना इसके अभी। और वो पंजा कौन सा बोलते हैं, पंजाबी एक, हाँ पंजाब, बहुत सारे मिलते हैं। और शिवजूड़ा, शिवजूड़ा मुझे लगता है एक, ये सब आप खाने में भी डालते हो? नहीं, ये औषधीय गुणों से भरपूर एक दवाइयां हैं। खाने वाले दूसरे हैं, खाने वाले प्रोडक्ट दूसरे हैं, मेडिसिन प्रोडक्ट दूसरे हैं। वो ऊपर भी मिलते हैं खाने वाले, 3-4 ऐसी सब्जियां जो सिर्फ पहाड़ों में ही मिलेगी। जो शिवजूड़ा है ना, मेरे को लगता है वो बालों के लिए या मस्तिष्क रोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि प्रकृति हमें संकेत देती है। दो है, शिवजूड़ा और सीतागढ़ी। हाँ, सीतागढ़ी, ये बालों से रिलेटेड होते हैं, औषधि है। इसका एक हम बहुत बढ़िया प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते जो हैं। हमारे टूरिस्ट होंगे ना, वो मैं सब कुछ पूरी डिटेल से बताऊंगा कि ये इस चीज के लिए काम आती है, ऐसा है। तो अभी तो दोस्तों हमारे चुनाव में शिवजूड़ा भी होता है, और सीता, और ये शिव भूमि है, सीतागढ़ी, सीतागढ़ी ये सारे प्रोडक्ट है ना हमारे पास। हाँ जी, प्रोडक्ट है। अब सब औषधियों के तो नाम अभी याद नहीं आ रहे, पर जैसे मैं उनको देखूंगा तो फिर नाम याद आ जाते हैं, ये फलानी है, हाँ, उस औषधि का नाम क्या है जिसको गुगिबाण, हाँ वो सारे मिलते हैं, और उसको उसमें भी डालते हैं ना, शिथु में, शीत बोलते हैं हम, और उसको पकड़ते हैं ना, उसको गन जो होती है मधुमक्खी, मधुमक्खी को मधुमक्खी उसकी खुशबू से आकर्षित होती है। गुगिबाण की वो 3-4 प्रकार की औषधियां होती है, वो ऊपर से लाते हैं। युवान, हाँ, युवान भी होता है, युवान होती है, पिक्चर बनाते हैं उसका। तो फिर जैसे उसको जलाएंगे तो मधुमक्खियां आकर्षित होकर के फिर आ जाती है, वो जो छत्ता जैसा वो बनाया होता है ना एक रेडीमेड, वो उसमें घुस जाती है। गणेड़ बोलते हैं जिसको, गणहेन छत्ता होता है मधुमक्खी का, लोग होममेड। इंटरेस्टेड स्टोरियां दिखाएंगे, बताएंगे, जो रियलिटी है, जो हकीकत में वो दिखाएंगे हम, ऐसा नहीं कि हाँ, नहीं गप नहीं मारेंगे, वो नहीं मारेंगे ना, एक्चुअल में जो है वो दिखाएंगे, तभी अच्छा का केंद्र बनेगा ना। आप दोनों के लिए एक बेहतरीन प्रश्न आने वाला है कि आप चुराह के टूरिज्म या चुराह की धरती को एक वाक्य में कैसे प्रदर्शित करोगे। उत्तर आपका। मैं बोलूंगी चूरा तो प्रकृति का संगीत है। वाह, प्राकृतिक सौंदर्य है, ऐसा कह सकते हैं। राइट, प्राकृतिक शांति, ऐसा भी कह जब सकते से मैं आई हुई यहाँ पे मुझे सारा अच्छा देख के बहुत अच्छा, यू फील पॉजिटिव इन योर लाइफ, पॉजिटिव एनर्जी थी। यस, पॉजिटिव ऑरा। आप यही प्रश्न कि चुराह को एक वाक्य में कैसे प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले तो एक वाक्य में प्रदर्शित करना बड़ा मुश्किल है, पर हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि चुराह पे तो किताबें हैं ना, एक वाक्य में तो इसको संजोना बड़ा मुश्किल है, पर ये महादेव की कृपा से संस्कृति और सादगी, क्या सादगी, अतिथि देवो भव, बस यही उसमें डाल सकते हैं। अतिथि देवो भव की भावना के साथ चुराह आगे बढ़ता है। यहाँ कोई भी अतिथि आता है, बिना भूखे पेट वो नहीं जाता, उसके लिए विश्राम के लिए आसन दिया जाता है। ये चुराह है। तो श्रेय मैम, हमारा पॉडकास्ट कुछ अंतिम उस पे है, पड़ाव पे, तो चाहे तो आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, और आपके पास एक प्रश्न आपका रहेगा, एक दो प्रश्न आपके रहेंगे, उसको हम तीनों को कंक्लूड करके उसके बाद हम पॉडकास्ट को अंतिम रूप देंगे या टू बी कंटिन्यूड करेंगे आगे नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि किसी महान भाव ने मुझे कहा है कि अंतिम शब्द नहीं होना चाहिए, टू बी कंटिन्यूड एपिसोड। ओके, तो आपका कोई मन में प्रश्न हो जो आप हम दोनों से पूछना चाहें, जानना चाहें। जी, क्योंकि हम लोकल हैं तो आप उस हिसाब से कुछ भी पूछ सकते हैं। पूछने के लिए तो बहुत कुछ है। अभी तो मुझे भी एक्सप्लोर करना है यहाँ का,
चूड़ा वैली आपकी देखनी है, आपका यहाँ का खाना भी जो स्पेशल होता है वो भी टेस्ट करना है। हाँ टेस्ट करना है। क्या बात है मैम, मैं तो दिल से कहता हूँ कि आप हमारे लिए एक प्रेरणा बने, हम आपसे सीखते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाएं, हमें यही उम्मीद है आपसे। और कमल जी, आपका कोई प्रश्न, मन में डाउट, आगे हम कैसे वर्क करने वाले हैं, कुछ उसके ऊपर विचार रखना चाहें तो 2 से 3 मिनट हम और आगे बढ़ सकते हैं। जी बस थोड़ी सी शॉर्ट में बात करेंगे कि प्रश्न तो कुछ नहीं है, बस ये कि मिल के काम करना है और अपने चुरा को आगे लेके जाना है। Right. और जैसे ये मैम जुड़े हमारे साथ, तो इनका तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। और आगे ऐसे ही और महान शख्सियत हमारे चुराव में पधारे जुड़ेंगे, तो ऐसे लोगों का साथ रहेगा तो हम जरूर कामयाब होंगे और अपने चुरा को एक्सप्लोर करेंगे। जो अनएक्सप्लोर जगह है वहां भी जाएंगे, क्योंकि पूरे चुरा में तो मैं भी नहीं घूम पाया हूँ, तो मैं भी कोशिश करूंगा। मैं भी नहीं घूम पाया हूँ, बहुत बड़ा है चुरा, तो वही कोशिश करेंगे कि हाँ साथ मिलके सब काम मिल के टूरिस्ट भी घुमाएंगे और खुद भी घूमेंगे और मौज करेंगे। तो दोस्तों, आज थे ये खास शख्सियत। कैसी लगी आपको इनकी बातें? अगर अच्छी लगी तो आपका फर्ज है ना हमें आगे मोटिवेशन देने के लिए, ताकि हम ऐसे ही कंटेंट निरंतर बनाते रहें आपके लिए और चुरा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते रहें। इसी दिशा में पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपसे चाहूंगा कि आप इस कंटेंट को, इस वीडियो को, इस जहां भी आपको दिखे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमें ये बताएं कि हमारी वेबसाइट, हमारी आप सब लोगों की वेबसाइट www.churadarshan.com आपको कैसी लगी। और भी वेबसाइटें हैं, वो धीरे धीरे आपको सोशल मीडिया के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। और एक और खास जानकारी है कि चौराह जो है, चौराह में 15 अप्रैल 2025 को हिमाचल दिवस के दिन ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है। और भी बहुत सारी बातें होंगी उस दिन, क्योंकि वो दिन मेरी लाइफ के लिए भी एक खास है और हम सब के लिए भी एक खास होगा। हम उससे कुछ बहुत सारे काम एक साथ करने वाले हैं। तो आप लोगों को 15 अप्रैल 2025 को इस मीटिंग में, इस कैंप में कुछ और नया आपको देखने में मिलेगा, तो आपको जरूर आना चाहिए। उस दिन बहुत सारे कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। ट्राई करूंगा मैं कि आयुष विभाग का भी कैंप लगे, कोशिश करूंगा। बाकी ब्लड डोनेशन कैंप कंफर्म्ड है, वो लगना ही है। जो इंसान ब्लड डोनेशन में भाग लेना चाहता है वो 15 अप्रैल 2025 को चौराह होमस्टे में पधारने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक और जानकारी, शान साज पास होमस्टे का नाम अब बदल के चौराह होमस्टे हो गया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। अच्छा लगे तो जरूर शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चौराह, जय चौराही।